हेलो, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैंपियन स्टडी डे यूट्यूब चैनल में। आज एक नए टॉपिक को लेकर फिर से हम हाजिर हो चुके हैं आप सबके सामने, जो कि है टाइगर रिजर्व इन इंडिया। पहले हम इसके बेसिक बातों को जान लेते हैं, जो कि ये टाइगर रिजर्व कब से घोषित होने स्टार्ट हुए और किसको आप टाइगर रिजर्व बोल सकते हैं, ये सारी चीज़ें कब से शुरू हुई। तो ये 1972 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो कि उस टाइम की प्रेसिडेंट थी इंदिरा गांधी जी, उनके द्वारा एक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्ट एक्ट इन 1972 पास किया गया था। और उसी से फिर अप्रैल 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व लॉन्च किया गया, जो कि 19 ओ सॉरी 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व लॉन्च किया गया। ये टाइगर रिजर्व लॉन्च करने की जरूरत क्या पड़ी थी? उस टाइम पे टाइगर्स की बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन हो चुकी थी, स्पेशली अपने इंडिया में और बाहर भी अलग अलग कंट्रीज में। तो इसके लिए एक प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व लॉन्च किया गया, जो अप्रैल 1973 में किया गया था, वो टाइगर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो उस टाइम पे ये टाइगर रिजर्व जो घोषित किए गए थे, उस टाइम पे 9 टाइगर रिजर्व ऐसे थे जो 1973 में घोषित किए गए थे टाइगर रिजर्व एज ए टाइगर रिजर्व इस प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व के लॉन्च होने के टाइम पे। वो 9 टाइगर रिजर्व कौन कौन से थे, अभी हम पहले सबसे पहले उसको देख लेते हैं, और उसके बाद आपको स्टेट वाइज बताएंगे कि कौन से स्टेट में कितने टाइगर रिजर्व है और अभी करंटली कौन सा टाइगर रिजर्व घोषित हुआ है। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि वो 9 टाइगर रिजर्व कौन कौन से थे। पहला टाइगर रिजर्व था हमारा यही उत्तराखंड का, जो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। कॉर्बेट सबसे पहले टाइगर रिजर्व यही घोषित हुआ और सबसे पुराना टाइगर रिजर्व यही है, जो कि अभी हम जो भी 9 टाइगर रिजर्व की बात करेंगे, ये सब 1973 टू सबकी टाइमिंग होगी 1973 टू 74 में ये सब टाइगर रिजर्व घोषित हुए। दूसरा है मानस टाइगर रिजर्व। मानस टाइगर टाइगर रिजर्व, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहे हैं। तीसरा है रणथंभौर टाइगर रिजर्व। चौथा है सिमलीपाल टाइगर रिजर्व। पांचवा है वादीपुर टाइगर रिजर्व। यहां से दिखेगा, चलो यहां से लिख दे। छठा है पलामू टाइगर रिजर्व। सातवां है हमारा सुंदरबन। आठवां है गोरघाट। नौवां है कान्हा टाइगर रिजर्व। कान्हा टाइगर रिजर्व। अभी तो हम देख लिए कौन कौन से टाइगर रिजर्व है, जो कि 1973 टू 1974 में ये एज अ टाइगर रिजर्व घोषित हुए। उस प्रोजेक्ट के टाइम पे, जब ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ 1973 में प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ, टाइगर रिजर्व लॉन्च किया गया प्रोजेक्ट, उस टाइम पे ये 9 टाइगर रिजर्व घोषित हुए। अभी हम देख लेते हैं कि ये कौन से टाइगर रिजर्व कौन से स्टेट में है। जैसे कि जिम कॉर्बेट हर किसी को पता है, उत्तराखंड में है। और मानस टाइगर रिजर्व ये असम में है। और उसके बाद रणथंभौर टाइगर रिजर्व राजस्थान में है। राजस्थान। और सिमलीपाल टाइगर रिजर्व हमारा है उड़ीसा में।
उड़ीसा में है। और बांदीपुर टाइगर रिजर्व कर्नाटक। और अभी फिर पलामू, सुंदरबन, भोरघाट और कान्हा। पलामू हमारा है झारखंड में, और सुंदरबन वेस्ट बंगाल में है, सबको पता है सुंदरबन हमारा पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल लिख देते हैं इसको, वेस्ट बंगाल। भोरघाट महाराष्ट्र और कान्हा मध्य प्रदेश, जो कि कान्हा बहुत ज्यादा फेमस है। भोरघाट महाराष्ट्र और इसको मध्य प्रदेश। अभी हमको एक चीज तो समझ आ गई कि 1973 का जब ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ तो उसके पीछे का रीजन क्या था। उसके पीछे का रीजन ये था कि जो टाइगर्स की बहुत क्रिटिकल कंडीशन है वो अभी हम उसको सेव कर सके, और ज्यादा टाइगर्स को हम ज्यादा से ज्यादा सेव कर सके, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके। जैसे कि उस टाइम पे जब ये लॉन्च हुआ तब तो 9 टाइगर रिजर्व भी घोषित किए गए थे, जैसे कि अलग अलग स्टेट में आप देख रहे होंगे जो बड़े ऑलरेडी थे हमारे टाइगर रिजर्व, वो आपको टाइगर रिजर्व घोषित किए गए थे। और उसके बाद फिर अभी टोटल है हमारे पास 58 टाइगर रिजर्व, जो अलग अलग स्टेट में, और एक एक स्टेट में कई सारे टाइगर रिजर्व आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो अब हम 1 to 1 स्टार्ट करते हैं, अलग अलग स्टेट से स्टार्ट करते हैं। इसको आप लोग लिख लीजिएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उत्तराखंड की ही। उत्तराखंड की बात करते हैं। उत्तराखंड में 2 टाइगर रिजर्व है, जो कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, और दूसरा हमारा है राजाजी टाइगर रिजर्व। राजाजी टाइगर रिजर्व। इन दोनों के बारे में अगर हम बात करें तो अभी जैसे कि मैं आपको बताया कि टोटल अभी हमारे इंडिया में हो चुके हैं 58 टाइगर रिजर्व, जो कि हमारे टोटल एरिया का, इंडिया के टोटल एरिया का 2.3% एरिया में सिर्फ टाइगर रिजर्व ही है। जो एरिया टाइगर रिजर्व एरिया है वो टोटल इंडिया के स्पेस का 2.3% है। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की बात करें तो ये 1936 में इसको हम जानते थे हेले नेशनल पार्क के नाम से। और उसके बाद जब ये बंगाल टाइगर रिजर्व प्रोटेक्ट के लिए इस्टेब्लिश किया गया, इससे रामगंगा रिवर राम गंगा रिवर बहती थी, तो इसको रामगंगा टाइगर रिजर्व के नाम से भी इसको 1954 में, इसको 1954 टू 55 में राम गंगा टाइगर रिजर्व के नाम पे रख दिया गया। और उसके बाद फिर 1956 में जिम कॉर्बेट के सम्मान में इसका नाम रखा गया था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि 1956 में, उसके पहले था 1936 में हैली नेशनल पार्क। और फिर इस नेशनल पार्क से रामगंगा रिवर होके बहती थी, इस नेशनल पार्क के बीच से
तो उसके नाम पे फिर 1954-55 में इसको रामगंगा टाइगर रिजर्व के नाम से नाम रखा गया। और फिर उसके बाद जिम कॉर्बेट इसको क्या बोल, हाँ, जिम कॉर्बेट के रिस्पेक्ट में इसको 1956 में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से जाना जाने लगा। अभी हम इसके बाद बात कर लेते हैं जो दूसरा हमारा टाइगर रिजर्व है। फर्स्ट ये था, सेकंड ये था राजा जी टाइगर रिजर्व। इसके बारे में अगर बात करें तो इंडिया फर्स्ट गवर्नमेंट जनरल श्री राजा जी गोपालाचारी, इनका नाम पूरा लिख देते हैं हम, श्री राजा जी गोपालाचारी जी के नाम पे ये टाइगर रिजर्व घोषित हुआ। अभी हो गया हमारा उत्तराखंड का टाइगर रिजर्व, जो कि पहला है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। इसका हिस्ट्री हम देख लिए, जैसे कि बेसिक 1936 में हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। फिर उसके बीच से रामगंगा नाम की नदी बहती थी, उसकी वजह से फिर इसको 1954-55 में रामगंगा रिवर टाइगर रिजर्व के नाम से जाना जाने लगा। फिर जिम कॉर्बेट के रिस्पेक्ट में इसको जिम कॉर्बेट के नाम से 1956 में उनका नाम लिख लिया गया। अभी हम देख लेते हैं इसके बाद यूपी, उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तराखंड कंप्लीट हो गया है। अभी हम यूपी में है 3 टाइगर रिजर्व। पहला हम देख लेते हैं पीलीभीत टाइगर रिजर्व, और दूसरा है रानीपुर। तीसरा है हमारा दुधवा टाइगर रिजर्व। दुधवा टाइगर रिजर्व के बारे में तो हम सब जानते ही है, इसको शॉर्ट में लिखते हैं टाइगर रिजर्व। अभी हम एक एक करके इसकी बात कर लेते हैं कि कौन कब टाइगर रिजर्व घोषित हुआ। तो दुधवा टाइगर रिजर्व हमारा घोषित हुआ 1987 में। 87 में ये इंडिया और नेपाल के बॉर्डर पे है। और रानीपुर टाइगर रिजर्व 2022 में, और पीलीभीत टाइगर रिजर्व की बात करें तो 2014 में नोटिफाई किया गया है। ठीक है, अभी हम उत्तराखंड देख लिए। उत्तराखंड में देखे 2 टाइगर रिजर्व, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और राजाजी टाइगर रिजर्व। दूसरा था हमारा यूपी में देखे पीलीभीत टाइगर रिजर्व, जो कि 2014 में नोटिफाई किया गया। दूसरा रानीपुर टाइगर रिजर्व, जो कि 2022 में। और दुधवा टाइगर रिजर्व यूपी का सबसे पुराना है 1987 में, जो कि इंडिया नेपाल बॉर्डर पे भी है। सॉरी। अभी हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं, बिहार का देखते हैं। बिहार में कुल कितने टाइगर रिजर्व है और कौन से हैं। बिहार में सिर्फ एक टाइगर रिजर्व है। बिहार एंड झारखंड में एक ही टाइगर रिजर्व। बिहार में वाल्मीकि, शॉर्ट में लिखते हैं टाइगर रिजर्व। बिहार में सिर्फ एक ही टाइगर रिजर्व है, जो कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, एकमात्र टाइगर रिजर्व, जो कि 1989 में ये टाइगर रिजर्व घोषित हुआ। मीन्स ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं यूपी के 1987 में घोषित हुआ था दुधवा टाइगर रिजर्व। उसके बाद फिर 1989 में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार का घोषित हुआ। और एक ही टाइगर रिजर्व है, तो इसके बारे में बहुत ज्यादा ना जान के अभी हम आगे बढ़ते हैं। झारखंड
झारखंड का एक टाइगर रिजर्व अगर आप लोगों को याद होगा तो अभी मैं बताया था आपको, जो कि जब हमारा टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व लॉन्च किया गया था, तो उस टाइम का ही टाइगर रिजर्व ये है। जो उस टाइम पे टाइगर रिजर्व 9 टाइगर रिजर्व थे उसमें से एक है जो कि पलामू टाइगर रिजर्व है, जो एक ही टाइगर रिजर्व है अभी तक, पलामू टाइगर रिजर्व 1973 टू 1974। अभी हम देखते हैं छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं? छत्तीसगढ़ में कुल 3 टाइगर रिजर्व हैं, जो कि इंद्रावती टाइगर रिजर्व पहला, दूसरा है अचान कमान टाइगर रिजर्व, तीसरा है हमारा उदंती टाइगर रिजर्व। उदंती टाइगर रिजर्व। अभी हम अगर इसकी बात करें तो कौन सा टाइगर रिजर्व कब घोषित किया गया? तो 1983 में इंदिरावती, और 2009 में आचान कमान, और 2008 में उदंती टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। ठीक है, अभी हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें यह है कि जब ये छत्तीस एमपी से छत्तीसगढ़ अलग हुआ, तो उस टाइम पे इनके पास सिर्फ एक ही टाइगर रिजर्व था, जो कि इंद्रावती टाइगर रिजर्व आप देख पा रहे होंगे। एमपी से डिवाइड होने के बाद ये दोनों टाइगर रिजर्व 2009 में 2008 में ये दोनों डिवाइड होने के बाद टाइगर रिजर्व घोषित हुए हैं। उसके पहले सिर्फ छत्तीसगढ़ के पास एक ही टाइगर रिजर्व होता था, वो जो है इंद्रावती टाइगर रिजर्व। इस पॉइंट को ध्यान रखना है आपको। अभी अब हम बात कर लेते हैं एमपी की। एमपी के सबसे फेमस टाइगर रिजर्व सबसे पहले बात कर लेते हैं कान्हा टाइगर रिजर्व, जो कि फिर से एक बार ये वही टाइगर रिजर्व है जिस टाइम पे टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था उस टाइम का है, जो कि 1973 टू 1974 में ये एज अ टाइगर रिजर्व ऑफिशियली घोषित किया गया था। उसके बाद दूसरा है पेंच, शॉर्ट में लिखते जाएंगे टाइगर रिजर्व। तीसरा है माधवगढ़, पहला कान्हा, दूसरा पेंच, तीसरा बांधवगढ़, चौथा पन्ना टाइगर रिजर्व, पांचवा सतपुड़ा। अभी एमपी में सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व जो कि टोटल है 9 टाइगर रिजर्व। करेंटली अभी 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 2025 में 2 टाइगर रिजर्व घोषित हुए हैं, जो कि अलग अलग है। अभी मैं आपको आगे बताता हूँ। 5 हो गया। छठवा है संजय दुतारी, अरे टाइगर रिजर्व। सातवां कहाँ लिख दें? सातवां यहाँ लिख देते हैं, दिखाई दे रहा है वीरांगना टाइगर रिजर्व। आठवां ये भी अभी करंट ही बना हुआ है, रातापानी
राता पानी, ये एमपी का 8वां और एमपी का ये 8वां टाइगर रिजर्व था, और इंडिया का 54th टाइगर रिजर्व ये बना था। और 9वां जो है ये अभी अभी बना है, माधव टाइगर रिजर्व। माधव टाइगर रिजर्व ये आप ही 58th टाइगर रिजर्व होगा इंडिया का, यहाँ पे मेंशन कर लो, इंडिया का 58th, और एमपी से 8वां, और ये 9वां टाइगर रिजर्व होगा। जैसे कि एमपी में टोटल 9 टाइगर रिजर्व है। पहला कान्हा टाइगर रिजर्व, दूसरा पेंच टाइगर रिजर्व, तीसरा बांधवगढ़, चौथा पन्ना, पांचवा सतपुड़ा, छठा संजयपुर, और सातवां वीरांगना, उसके बाद रातापानी, और फिर माधवगढ़ टाइगर रिजर्व। ठीक है, अभी इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं उड़ीसा, और एक एक करके ही देखते हैं। उड़ीसा, उड़ीसा में कुल 2 टाइगर रिजर्व है। उड़ीसा, उड़ीसा में कुल 2 टाइगर रिजर्व है। सिमलीपाल, सिमलीपाल, नेशनल पार्क, जो कि ये भी वही हमारा पुराना जब प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व लॉन्च हो रहा था 1973 तो 1974 में, उसी टाइम का ये भी है। उस 9 में से एक ये भी है, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व। और दूसरा हमारा सतकोसिया टाइगर रिजर्व। उड़ीसा में सिर्फ 2 ही टाइगर रिजर्व है, जो कि एक सिमलीपाल टाइगर नेशनल पार्क और दूसरा सतकोसिया, सतकोसिया, सतकोसिया टाइगर रिजर्व। जो कि 2007 में नोटिफाई हुआ। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में भी सिर्फ 2 ही टाइगर रिजर्व है, जो कि आपको पता है। वेस्ट बंगाल शॉर्ट में लिखते हैं। पहले तो हमारा वही सबसे फेमस टाइगर रिजर्व सुंदरवन, ये भी उन्हीं 9 में से एक है, 1973 टू 74। और पहला, और दूसरा है बक्सा टाइगर रिजर्व। वेस्ट बंगाल में हमने देखा, वेस्ट बंगाल में 2 है, उड़ीसा में 2 है, एमपी में देखे थे 9 है, जो कि अभी तक के सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व एमपी में ही है। इसको 1973 टू 1974 ठीक है मेंशन कर दिया, सुंदरबन टाइगर रिजर्व। और ये 1983 में नोटिफाई हुआ था। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं। वेस्ट बंगाल हो गया था, अभी इसके बाद हम देख लेते हैं असम। असम में कुल 4 टाइगर रिजर्व है। पहला है काजीरंगा, काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि हमारे उस 9 टाइगर रिजर्व में से एक है, जो 1973 और 74 में घोषित हुआ था। और दूसरा है, इंग्लिश की आदत है, मानस
टाइगर रिजर्व, और तीसरा है हमारा नामेरी टाइगर रिजर्व, और चौथा है डिब्रू टाइगर रिजर्व। ठीक है, अभी हम बात कर लिए जैसे कि हमारे जो सेवन सिस्टर स्टेट है उसमें से सिर्फ 3 के पास टाइगर रिजर्व है, 3 बहनों के पास ही टाइगर रिजर्व है, जो कि एक असम है, अरुणाचल है, और तीसरा हमारा जो है मिजोरम है। तो असम की बात तो कर लिए, अभी हम बात कर लेते हैं अरुणाचल की, और उसके बाद फिर एक मिजोरम के पास एक ही है, बट पहले हम अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं। पहला है नाम दफा टाइगर रिजर्व, और दूसरा हमारा पक्के टाइगर रिजर्व, कामलांग टाइगर रिजर्व, चौथा है हमारा चौथा है कामलांग टाइगर रिजर्व। कुल 3 टाइगर रिजर्व है इसके, और एक बच रहा है हमारा मिजोरम, यहीं पे इसको भी लिख देते हैं मिजोरम। मिजोरम में सिर्फ एक ही टाइगर रिजर्व है, जिसमें अभी उसमें बाघों की संख्या 0 है। मिजोरम में जो टाइगर रिजर्व है डांपा टाइगर रिजर्व, डांपा टाइगर रिजर्व है। तो यहाँ पे जो सेवन सिस्टर हैं उसमें सेवन सिस्टर्स के जो स्टेट हैं उसमें से 3 ही स्टेट के पास टाइगर रिजर्व है, जो कि एक हम देखे थे असम के पास 4 टाइगर रिजर्व है, अरुणाचल प्रदेश के साथ 3 टाइगर रिजर्व है, और मिजोरम के साथ हमारे देख पा रहे होंगे पास एक ही टाइगर रिजर्व। मिजोरम के पास डांपा टाइगर रिजर्व है, अरुणाचल प्रदेश के पास नामदफा पक्के कामलांग टाइगर रिजर्व है। ठीक है, अभी हम इससे आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अपने वेस्ट साइड में, जो कि है राजस्थान। ईस्ट से वापस आते हैं डायरेक्ट वेस्ट स्टेट में। राजस्थान, राजस्थान राजस्थान में कुल कितने टाइगर रिजर्व है? राजस्थान में है कुल 5 टाइगर रिजर्व। एक एक करके अगर हम बात करते हैं तो सरिस्का टाइगर रिजर्व, रणथंभौर टाइगर रिजर्व, एंड रामगढ़, और मुकुंदरा, एंड धौलपुरी करौली, जो कि अभी सबसे नया टाइगर रिजर्व घोषित हुआ है, जो कि हमारा 55th टाइगर रिजर्व होगा, इंडिया का 55th होगा, और राजस्थान का 5वां टाइगर रिजर्व होगा। पहले टाइगर रिजर्व की हम बात करते हैं, इसके सरिस्का टाइगर रिजर्व। धीरे धीरे राइटिंग सही हो रही है। सरिस्का टाइगर रिजर्व। दूसरे की अगर हम बात करें तो रणथंभौर टाइगर रिजर्व, तीसरा टाइगर रिजर्व हमारा रामगढ़, तीसरा। चौथा टाइगर रिजर्व है मुकुंदरा। जो सबसे अभी नया टाइगर रिजर्व नोटिफाई हुआ है वो है धौलपुर करौली, धौलपुर
करौली टाइगर रिजर्व घोषित हुआ है, जो कि अभी सबसे नया है राजस्थान का और इंडिया का 55th होगा।